students. I am Rahul and welcome to National Innovative Education Academy. So, I hope you and your family members will be fit and fine. Wear your mask properly, stay home, stay safe, and please wash your hand again and again. So, today I will discuss class 10th chapter 10th light, reflection and refraction. So, let's start. So here this is the first chapter 10 and first topic light reflection and refraction. So ये हम दो पार्टों में पढ़ेंगे. पार्ट वन में हम पढ़ेंगे लाइट्स एंड इट्स प्रॉपर्टीज़, फिर पढ़ेंगे हम रिफ्लेक्शन, देन इमेज एंड इट्स टाइप्स, मिरर्स एंड its types, ray diagram of mirrors, uses of mirrors, sign conversion and mirror formula. तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे कि लाइट होता क्या है. तो पढ़ते हैं लाइट. तो लाइट क्या है कि लाइट इज़ अ फॉर्म ऑफ एनर्जी विच इनेबल अस टू सी. यानी कि लाइट एनर्जी की एक ऐसी फॉर्म है जिसको हम देख नहीं सकते लेकिन हम इसी से देखते हैं. तो ये कैसे पॉसिबल हो सकता है, आपके माइंड में भी होगा कि ये लाइट की कैसी प्रॉपर्टी है जिसको हम देख तो नहीं सकते लेकिन हम देखते ही लाइट से हैं. तो देखिए हम आपको डिस्कस करेंगे लाइट्स की प्रॉपर्टीज़ और इससे हमारे माइंड में क्लियर हो जाएगा. तो आते हैं प्रॉपर्टीज़ ऑफ लाइट. इसकी पहली प्रॉपर्टी हम देखेंगे कि पहली प्रॉपर्टी क्या होती है. इसकी पहली प्रॉपर्टी है कि इट इज़ एन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, इट डज़ नॉट रिक्वायर्ड एनी मीडियम. यानी कि लाइट एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव होती है और इसको ट्रैवल करने के लिए किसी भी मीडियम की ज़रूरत नहीं होती. जैसे कि जब हम बूढ़े हो जाते हैं तो एक सहारे की ज़रूरत पड़ती है बॉडी को अपने. कोई बहुत से लोग लाठी पकड़ कर चलने लगते हैं लेकिन लाइट एक ऐसी फॉर्म होती है, लाइट एक ऐसी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव होती है जिसको ट्रैवल करने के लिए किसी भी मीडियम की, किसी भी तरह के मीडियम की कोई ज़रूरत नहीं होती. ये कहीं भी कैसे भी ट्रैवल कर सकती है. ओके. सो अब हम पढ़ते हैं कि लाइट की एक दूसरी प्रॉपर्टी, यानी कि लाइट टेंड्स टू ट्रेवल इन स्ट्रेट लाइन. जो लाइट होती है वो हमेशा एज अ स्ट्रेट लाइन ट्रेवल करती है, हमेशा एक सीधी लाइन में ट्रेवल करेगी, आड़ी टेढ़ी ऐसी नहीं ट्रेवल करती है, वो हमेशा स्ट्रेट लाइन में ट्रैवल करती है. ओके. सो नेक्स्ट प्रॉपर्टी देखते हैं. नेक्स्ट है कि इट हैज़ अ डुअल नेचर. लाइट्स का डुअल नेचर होता है भैया, ये वेव फॉर्म में भी पाई जाती है और पार्टिकल्स के फॉर्म में भी पाई जाती है. लाइट कैस्ट शेडो, यानी कि लाइट्स में परछाइयाँ पाई जाती है. अगर आप यहाँ खड़े होंगे, धूप पड़ेगी तो यहाँ पे आपकी परछाई शो होगी, यानी कि लाइट की एक प्रॉपर्टी है लाइट कैस्ट शेडो. थर्ड नेक्स्ट प्रॉपर्टी है स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम और इन एयर. यानी कि वैक्यूम और एयर में लाइट की स्पीड होती है वो सेम होती है और कितनी होती है 3 × 10⁸ मीटर सेकेंड इनवर्स. ओके. ये वैक्यूम और एयर में सेम होती है. नेक्स्ट है अपना कि व्हेन लाइट फॉल ऑन अ सरफेस. तो भैया जब लाइट को एक सरफेस पे फॉल करेंगे तब सिर्फ दो ही चीज़ें होती हैं. पहली होती है रिफ्लेक्शन और दूसरी होती है रिफ्रैक्शन. इन दो ही पॉसिबल थिंग है जो लाइट को फॉल करने पे सरफेस पे मिलती है, रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन. तो चलो पहले हम रिफ्लेक्शन पढ़ेंगे, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट. ओके. रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट में हम देखेंगे कि व्हेन लाइट बाउंस बैक आफ्टर स्ट्राइक, व्हेन लाइट बाउंस बैक आफ्टर स्ट्राइक्स पॉलिश्ड सरफेस. जब एक पॉलिश्ड सरफेस पे लाइट बाउंस बैक हो जाती है स्ट्राइक के बाद तो वहाँ पे लाइट का रिफ्लेक्शन होता है. किसी प्लेन पॉलिश्ड सरफेस पे आप लाइट को डालोगे तो फिजिक्स को इस डायग्राम से आप समझ सकते हैं. ये जो डायग्राम है ये अपना प्लेन, इसके कुछ लॉज भी होते हैं. तो पहले देखो, जैसे कि ये प्लेन मिरर है अपना और पॉलिश्ड है, बाहर की साइड से इसको पॉलिश कर दिया. ओके. तो पॉलिश्ड मिरर, तो जो पॉलिश्ड मिरर है उस पे अब हम लाइट की एक रे होती है जो उसको फॉल करेंगे, यानी कि ये वाली यहाँ से यहाँ पे अपन ने फॉल किया. ओके. तो ये जब फॉल हो गई तो यहाँ पे इसको क्या बोलेंगे, इंसिडेंट रे. जो रे लाइट की हम पहले डालेंगे प्लेन मिरर पे उसको हम बोलते हैं इंसिडेंट रे. ठीक है. अब जब इंसिडेंट रे अपन ने फॉल करी तो अब रिफ्लेक्शन हुआ और रिफ्लेक्शन से जो लाइट गई, यानी कि यहाँ से आने के बाद वैसे गई, तो उसको हम यहाँ से जो रिफ्लेक्ट होके वो जाती है उसको हम बोलते हैं रिफ्लेक्टेड रे. यानी कि जो जिससे
प्रकाश आया, जिससे लाइट आई वो ये इंसिडेंट रे, और जिससे प्रकाश गया उसको बोलते हैं हम रिफ्लेक्टेड रे। ठीक है, तो यहाँ से उसका आना हुआ और यहाँ से उसका जाना हुआ। अब क्या होता है कि जब इंसिडेंट रे और नॉर्मल रे इन दोनों के बीच में जब अपन फॉल करेंगे लाइट को, तो एक एंगल बनाते हुए ये फॉल होगी, और उसको बोलते हैं हम एंगल ऑफ इंसिडेंस। क्या बोलते हैं? एंगल ऑफ इंसिडेंस। इन दोनों के बीच में बनेगा, इंसिडेंट रे के बीच में भी बनेगा और रिफ्लेक्टेड रे के बीच में भी बनेगा। ठीक है, तो ये हो जाएगा एंगल ऑफ इंसिडेंस और एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। इस पूरे अपन डायग्राम से इसके लॉज भी पढ़ेंगे कि पहला लॉ है एंगल ऑफ इंसिडेंस इज इक्वल टू दी एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, यानी कि जो प्लेन एंगल ऑफ इंसिडेंस है वो एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन के इक्वल होगा, यानी कि एंगल ऑफ इंसिडेंस यानी कि आई और एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन यानी कि आर, तो कोण आई इक्वल्स टू एंगल आर। ओके, सेकंड अपना लॉ है कि द इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे एंड द नॉर्मल रे एट द पॉइंट ऑफ इंसिडेंस ऑल लाई इन द सेम प्लेन। ओके, तो एंगल ऑफ इंसिडेंस अपना इंसिडेंट रे जो है ये, और जो अपनी रिफ्लेक्टेड रे यानी कि ये, और जो अपनी नॉर्मल रे यानी कि ये तीनों ही पॉइंट्स इंसिडेंस पॉइंट यानी इस वाले पॉइंट पे लाई करेंगे, और सेम प्लेन अपना जो प्लेन मिरर है उस सेम पॉइंट पे यानी कि यहाँ पर लाई कर रहे हैं। ये तीनों बिंदियाँ एक ही जगह पे मिलती हैं। ओके फाइन, तो अपना ये वाला रूल भी आपको समझ में आ गया होगा। अब हम आगे के बारे में पढ़ेंगे, उससे पहले हमें पता होना चाहिए कि इमेज क्या होती है, यानी कि इमेज से ही समझ में आता है। इट इज़ अ पॉइंट वेयर एटलीस्ट टू लाइट्स रेज एक्चुअली मीट और अपीयर टू मीट, यानी कि ऐसी जगह, यानी कि ऐसा पॉइंट जहाँ पे लाइट या तो वाकई में मिल रही हों या तो मिलती हुई प्रतीत हो रही हों, कि मान के चलो हमें पता चले लगे कि हाँ मिल रही हैं, चाहे मिले ना, लेकिन ऐसा होना है। और इमेज के भी दो पार्ट्स होते हैं, रियल इमेज एंड वर्चुअल इमेज, यानी कि रेज एक्चुअली मीट भी होती हैं, अपीयर टू मीट भी होती हैं, यानी कि इनके दो पार्ट भी होते हैं, रियल इमेज भी होता है, वर्चुअल इमेज भी होता है। तो क्या होता है रियल इमेज? इट इज़ फॉर्म्ड व्हेन लाइट रेज एक्चुअली मीट, जब लाइट्स की जो रेज होती हैं एक से ज़्यादा वो एक्चुअली में मीट हों, मतलब एक्चुअली में मिलें, तो उनको हम बोलते हैं रियल इमेज। ठीक है, सेकंड है कैन बी ऑब्टेन्ड ऑन स्क्रीन, यानी कि ये स्क्रीन पे ऑब्टेन की जा सकती हैं। एग्जाम्पल के लिए देखें कि जो सिनेमा हॉल होता है उसमें ये ऑब्टेन होती हैं, तभी तो हमें सामने स्क्रीन दिखाई देती है। जो रेज़ होती हैं वो कई सारी रेज़ एक जगह पे मिलती हैं जिससे कि हमें स्क्रीन पे शो होता है, तो इससे क्या होता है। और इसका लास्ट है इन्वर्टेड, यानी कि ये इन्वर्टेड होती हैं। ओके, अपना आता है वर्चुअल इमेज। वर्चुअल इमेज क्या होती हैं? इट फॉर्म्ड व्हेन लाइट रेज अपीयर टू मीट, यानी कि जब आपको ऐसा लगे कि लाइट्स की 2 से 3 रे एक्चुअली में मीट कर रही हैं, अपीयर टू मीट हो रही हैं, यानी कि प्रतीत हो रही हैं कि मिल रही हैं, तो वो क्या होगा? एक्चुअली मीट होगा। ये कैंट बी ऑब्टेन ऑन स्क्रीन होता है और इरेक्ट होता है। अब आते हैं हम इमेज ऑन प्लेन मिरर, यानी कि इमेज, एक प्लेन मिरर पे इमेज हम कैसे ड्रॉ करेंगे। देखिए ये क्या है कि ये अपना प्लेन मिरर है, हमने इसको ऐसे स्ट्राइक करने के लिए रखा, पॉलिश किया हुआ है, यहाँ से एक ऑब्जेक्ट रखा, ठीक है, रिफ्लेक्ट की एक लाइन यहाँ से यहाँ, तो वो उसी रिफ्लेक्शन में वापस उसी पॉइंट पे आ गई जहाँ से हमने इसको ड्रॉ किया था। ठीक है, अब हमने इधर टेढ़े में भेजा इसको उसके सेंटर पॉइंट पे, तो उतनी ही एंगल से वापस भी आ जाएगा जिस एंगल से हमने भेजा था, यानी कि ऐसा भेजा और ये ऐसा वापस आ गया इस साइड। इन दोनों के जो एंगल होगा वो भी इक्वल होगा। अब इसको रिफ्लेक्ट कर दिया तो ये तो इसका रियल इमेज हो गया। अब इसका वर्चुअल इमेज हम कैसे बनाएंगे? इसका वर्चुअल इमेज देखिए डॉट डॉट करके हमने बना दिए, यहाँ से ये इमेज गया तो उतना ही उतना वापस आ गया। अब आप इसको देखें तो इसके तो कैरेक्टरिस्टिक्स भी होते हैं। जो कैरेक्टरिस्टिक्स यानी कि प्रॉपर्टीज़ बोल लो, कैरेक्टरिस्टिक्स बोल लो, ये ऑब्जेक्ट से जितनी दूरी पे ये होगा उतनी ही दूरी से इसने यहाँ पे कोण बनाया और उतनी दूरी से ये देखिए वापस आ भी गया। तो ये क्या, ये रिफ्लेक्शन हुआ, ये इसकी वर्चुअल इमेज है, और वो जो हमने भेजी थी वो इसकी रियल इमेज थी। तो इन दोनों में आपको डिफरेंस भी समझ में आ गया होगा। अब आइए कैरेक्टरिस्टिक्स समझते हैं। कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ इट्स इमेज, जो हमने प्लेन पे डायग्राम बनाया भैया प्लेन मिरर, तो उसके कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है? पहला है अपना वर्चुअल एंड इरेक्ट, यानी कि ये वर्चुअल भी होगी और इरेक्ट भी होगी, सीधा होगा। इक्वल्स टू दी ऑब्जेक्ट, यानी कि इक्वल होगा, जिस ऑब्जेक्ट रियल इमेज पे जितने में ऑब्जेक्ट हम रखेंगे उतनी ही ऑब्जेक्ट में हम वर्चुअल इमेज पे भी आएगा। बिहाइंड सेम डिस्टेंस एज दी ऑब्जेक्ट, यानी कि जो पीछे की डिस्टेंस रहेगी वो भी ऑब्जेक्ट तक की दूरी पे सेम रहेगी। और ये लेटरली इन्वर्टेड होते हैं। लेटरली इन्वर्टेड समझने के लिए आपको क्या है, लेटरल इन्वर्जन पता होना चाहिए, यानी कि क्या होता है, एपरेंट रिवर्सल ऑफ द मिरर इमेज लेफ्ट एंड राइट व्हेन कंपेयर्ड विद द ऑब्जेक्ट, यानी कि एक ऐसा एपरेंट रिवर्सल, जैसे एग्जांपल से समझो, ये अपना प्लेन मिरर है,
रेड इधर भी लिखा, रेड तो रेड इधर लिखा तो उसका उल्टा छप रहा है, यानी कि लेफ़्ट का राइट दिख रहा है और राइट का लेफ़्ट दिख रहा है। इसी को हम बोलते हैं लेटरल इन्वर्जन। जैसे कि एग्जांपल देखें तो आपने एम्बुलेंस में देखा होगा कि एम्बुलेंस के जो वैन होता है उसके पीछे जो एम्बुलेंस लिखा होता है वो उल्टा ही दिखाई देता है। इसी तरह यहाँ रेड लिखा तो उसकी इमेज ऐसी दिख रही है। तो आज के लिए बस इतना ही। आई होप आपको सब समझ में आया होगा। सो थैंक यू सो मच।